नमस्कार साथियों, मैं दिनेश आप लोगों का करियर किक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा तुम बच्चों को पता है कि यार ये जो क्लास है कल भी हो चुकी थी, लेकिन वो वाली क्लास हम लोग हटा देंगे यूट्यूब के प्लेलिस्ट से। और यहाँ पर ये वाली क्लास आ रही है। दो दो बातें समझने का प्रयास करना कि एक तो यार जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें आवाज का इश्यू रहा था, आवाज साफ नहीं आई, इसलिए क्लास दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। दूसरा ये इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, उसमें क्वेश्चन 11 ही थे और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 21 है। तो इसमें एक तो क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, तो इस क्लास को दोबारा से देख लेना, फायदा रहेगा। 11 क्वेश्चन वो है, 10 क्वेश्चन और है, इसमें 21 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं फटाफट समझा देता हूँ, छठी क्लास है और टाइम एंड वर्क की 5वीं क्लास है। अब आ जाओ, मैं आप लोगों को बेसिक समझा देता हूँ। देखो सुनो, इससे पहले टाइम एंड वर्क टॉपिक का नाम है। इसका एक टाइप मैंने तुम बच्चों को पूरा पूरा पढ़ा दिया, टाइप 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया। टाइप 1 में क्या था प्रोसेस, कि तुम्हें ऐसे समझना पड़ेगा कि टाइप 1 के क्वेश्चन करने के लिए पहले तुम्हें निकालना पड़ता था टोटल वर्क। यानी कि पहले तुम बच्चों को निकालना पड़ता था टोटल वर्क। और वो जो टोटल वर्क है वो आता लैसपे की बदौलत। यानी कि लैसपे जो तुम लोग लेते, उस लैसपे से क्या आता, टोटल वर्क। फिर मेरे प्यारे भाई टोटल वर्क आने के बाद में तुम्हें निकालना पड़ता वन डे वर्क। क्या निकालना पड़ता, वन डे वर्क। अच्छा, वन डे वर्क ना बोलकर मैं इसका बार बार में नाम क्या लेता हूं, इंग्लिश में तो बोलता हूं एफिशिएंसी और हिंदी में बोलता हूं क्षमता। यानी मैं वन डे वर्क कम बोलता हूं, इसके स्थान पर मैं क्षमता वर्ड या एफिशिएंसी वर्ड ज्यादा यूज करता हूं। और तीसरा मेरे प्यारे प्यारे भाई जो तुम बच्चों को निकालना पड़ेगा वो है समय, यानी कि टाइम। और टाइम का एक सिंपल सा फंडा है कि मैं तुम बच्चों से सामान्यतः क्या बोलता हूं, टाइम निकालने का तरीका क्या है कि ऊपर टोटल वर्क बटा में वन डे वर्क, या फिर जिससे जितना काम करवाना है उतना काम उसके सर पे रख दो। ए से करवाना है ए के सर पे, बी से करवाना है बी के सर पे रख दीजिए, ठीक है। ये टाइप ए 1 है। अब मैं चर्चा कर रहा हूं तुम बच्चों के सामने टाइप ए 2। ये टाइप 2 क्या वाला है, इसको कैसे समझोगे। तो मेरे भाई टाइप 2 को ऐसे समझो यार कि सबसे पहले तुम बच्चों को निकालना पड़ेगा वन डे वर्क। यानी कि टाइप 2 में सब कुछ चेंज हो जाएगा, प्रोसेस ही चेंज हो जाएगी। यानी वो जो वन डे वर्क वो 2 नंबर पे था वो पहले आ जाएगा। वन डे वर्क को ही मैं क्या बोलता हूँ, क्षमता, या फिर इंग्लिश में क्या बोल देता हूं मैं, एफिशिएंसी बोलता हूं। मैं वन डे वर्क बहुत कम यूज करता हूं शब्द, ठीक है ना, एफिशिएंसी। 2 नंबर पे फिर तुम बच्चों को क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क है। अब सुनना मेरे प्यारे प्यारे भाई ध्यान से, यहाँ टोटल वर्क है किसकी मदद से, तो बोला गया लैसपे की मदद से। यानी जो लैसपे होता है उसी से टोटल वर्क। लेकिन यहाँ टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तो सुनना, टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है कि आप एफिशिएंसी को गुणा कर दो किससे दोस्तों, टाइम से यानी समय से। यानी कि समय को गुणा कर दो किससे, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता से। समय और क्षमता की जो गुणा है मेरे प्यारे प्यारे भाई, क्या कहा मैंने, समय और क्षमता की जो गुणा है वही क्या है, टोटल वर्क है। और फिर तुम बच्चों को 3 नंबर पे क्या निकालना है, तो 3 नंबर पे तुम बच्चों को निकालना है टाइम। क्या निकालना है बोलो, टाइम। और टाइम निकालने का वही तरीका है। यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 के सवालों में दिन रात का फर्क है। एक में टोटल वर्क पहले, फिर वनडे वर्क। और आज जो पार्ट 2 आया है, यानी दूसरा पार्ट, टाइप 2 नहीं बोलकर बेटा मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 बोल दूं, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि मैं टाइप 1 ना बोलकर और मैं लिख देता हूं पार्ट 1 और पार्ट 2। कि पार्ट 1 के क्वेश्चन करने के लिए तुम बच्चों को ये वाली प्रोसेस पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और पार्ट 2 के क्वेश्चन करने के लिए तुम बच्चों को ये वाला तरीका पता होना चाहिए, पार्ट 2 का तरीका है। और ये मेरे प्यारे प्यारे भाई पार्ट 1 का तरीका है, ठीक है। इस प्रोसेस को थोड़ा सा जमा लोगे तो आई थिंक क्वेश्चन करने के लिए तुम बच्चों को बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू हो जाएंगे। देखना कैसे, देखो भाई ध्यान से, सवाल है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। इसको ऐसे भी समझना तुम लोग ध्यान से, कैसे और क्या। मेरे प्यारे प्यारे भाई गणित में शब्द होते हैं, एक शब्द होता है गुणा, जो बहुत ज्यादा यूज होगा पूरे गणित में। एक शब्द होता है भाग। ये दोनों ही शब्द तुम्हें क्या बताते हैं, तो सुनना, ये दोनों ही शब्द तुम बच्चों को बताते हैं अनुपात। याद रखिएगा, गुणा और भाग नाम के जो दो शब्द हैं, ये दोनों ही शब्द क्या बताते हैं, अनुपात। जैसे जैसे कि ये समझो कि अगर मैं तुम बच्चों से बोल दूं तो गुणा, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2 अनुपात में। अगर मैं तुम बच्चों से बोल दूं 3 गुणा, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 3 अनुपात में 1। अगर मैं तुम बच्चों से बोल दूं 2.5 गुणा, तो अब 2.5 गुणा में थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, हटके कैसे, यहाँ तो 2 और 3 पूर्णांक था। 2.5 को ऐसे ना लिखकर मेरे प्यारे प्यारे भाई, आप लोग इसको 5/2 लिखो। क्या लिखो, 5/2।
2 गुणा, और 5/2 का मतलब कितना है तो क्या बोलोगे 5:2। ये 5/2 कैसे लिखा कि 2 दूनी 4 और 1 5, है ना? ठीक उसी प्रकार है, भाग भी आ सकता है। क्या आ सकता है? भाग, जैसे आधा भाग। आधा को आधा लिख दो, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, और 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 1 अनुपात में। उसी प्रकार अगर मैं तुम बच्चों से बोल दूं 2/3 भाग, 2/3 भाग का मतलब कितना हो जाएगा 2:3। तो चीजों को थोड़ा तरीके से देखोगे तो देखना बहुत आसान है कि शब्द तुम्हारे लिए गुणा हो चाहे भाग हो, दोनों ही शब्द क्या बताते हैं? अनुपात। जैसे थोड़ा ये तरीके से ऐसे देखना बेटा, क्योंकि इसमें बड़ा इश्यू रहेगा लैंग्वेज का, भाषा का। जैसे मैं 2-3 बातें लिख रहा हूँ। नंबर 1, ए के पास बी का 2/5 भाग धन है। और एक मैं ये बोल दूं तुम बच्चों से कि ए का 2/5 भाग धन बी के पास है। इन दोनों में फर्क समझिएगा क्या है। दोनों सेम होने के बावजूद देखो, इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है। कितना भाग है? 2/5 भाग। कितना भाग है मेरे प्यारे भाई? 2/5 भाग। किसका है? बी का। किसका है बोलो? ए का। तो समझिएगा, जिसके साथ में का लग जाए उसको नीचे वाली संख्या देते हैं। कौन सी संख्या देते हैं? नीचे वाली। जैसे यहाँ का बी के साथ लगा हुआ है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई यहां से ए का और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? तो बी को कितना दोगे? 5, और ए को कितना दोगे? 2:5। ठीक है, ये ए है, तो ये क्या है? बी। किसका है? ए का, तो ए को कितना दोगे? 5, और बी को कितना दोगे? 2। जब तक ये दो चीजें तुम बच्चों को समझ में नहीं है ना, आगे मत चलना बेटा, पहले बोल रहा हूं। गुणा और भाग से अनुपात बनाना सिर्फ इस टॉपिक में काम नहीं आएगा। समय कार्य हो, समय चाल दूरी हो, ट्रेन हो, अनुपात हो, आयु हो, साझा हो, मिश्रण हो, एलिगेशन हो, इसके अलावा लाभ हानि हो, बट्टा हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, जो भी हो ना, ये सब में काम आएगा। भाषा का बड़ा भयंकर फेर रहेगा यहाँ। तीसरा क्या है? तीसरा ये आएगा तुम बच्चों के लिए कि जो इसके अलावा जो पॉइंट तुम बच्चों को समझना पड़ेगा कि ए, अच्छा क्षमता भी हो सकता है, धन जरूरी नहीं है। ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। तो मेरे प्यारे भाई गुणा से बता जाए, अरे गुणा गुणी भाग सब अनुपात बताते हैं। तो किससे? बी से। तो समझिएगा आप, एक तो 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लिख दो? 1, क्योंकि ये संख्याएं फोकट में होती है एक संख्या के साथ। तो जरूरत पड़ने पर 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, तो बी को कितना दोगे? 1। यानी कि जिसके साथ में से या का लग जाए उसको बट्टा वाली संख्या देते हैं। तो मेरे भाई यहां से क्लियर हो गया कि एक चीज तो कंफर्म हो गई कि बी को कितना दोगे, तो क्या बोला तुम बच्चों ने? 1 देंगे सर। तो फिर ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। तो 2 अनुपात में कितना आ जाएगा? 1। तो जब तक ये लैंग्वेज का इश्यू क्लियर ना हो तब तक तो गाड़ी को यहीं रोक के रख लेना, क्योंकि जब तक ये चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी तब तक क्वेश्चन आना तो बड़ी टफ सी बात है। एक सेकंड भाई, मैं चार्जर ऑन कर लेता हूँ लैपटॉप का। आ जाओ, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में बोला है कि सर ए की कार्य क्षमता बी से क्या है दोस्तों? 2 गुनी है। तो तुम बच्चों ने क्या देखा कि ए की कार्य क्षमता और बी से 2 गुनी है, जस्ट अभी समझा गया हूं। बी से क्या है? 2 गुनी, और क्या है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वन डे वर्क, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एफिशिएंसी। वन डे वर्क बोल दीजिए, एफिशिएंसी बोल दीजिए। फिर बोला कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब मुझे क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? टोटल वर्क। बोलो, अब मुझे क्या निकालना है? तो क्या बोलोगे? टोटल वर्क। यानी पहले वन डे वर्क, ई को ही वन डे वर्क बोलते थे, कि 14 दिन में, तो भाई दिन भर में काम कितना? 3। तो 14 दिन में काम कितना? 14 3 है 42, यानी 42 क्या हो गया? टोटल वर्क। फिर क्या पूछा? तो पूछा है वो सुनो, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? कि ए अकेला, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई
ए के सर पे क्या रख दो, काम, कितना 42 बटा में ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई 20। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। इसको ऐसे समझो तरीके से, एफिशिएंसी, टोटल वर्क, और फिर क्या, जिससे काम करवाना है उससे। तो टाइम पता लगाना है किसका, ए का, तो ए के सर पे काम रख दिया टोटल जितना काम है। तो इन सवालों को करने की तरकीब तुम बच्चों को समझ में आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझो बेटा, कि तपस मिहिर से 2 गुना गति से कार्य करता है। तो मैंने तपस का क्या लिख दिया, मैंने 3, मिहिर का क्या लिख दिया हम, और तपस जो है वो मिहिर से 2 गुना गति से कार्य करता है। तपस से मिहिर से 2 गुना गति से क्या करता है, कार्य। यानी ये क्या हो गई इनकी एफिशिएंसी। ये क्या हो गई मेरे प्यारे प्यारे भाई, तो ये आप क्या बोलोगे, ये इनकी एफिशिएंसी हो। फिर टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तो देख लो ध्यान से, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर दिन भर में काम कितना, 3 गुणा में कितना 12, यानी अगर मैं सही हूं कितना हो जाएगा 36। तो तपस अकेला, तपस के सर पे क्या रख दो, काम, कितना 36। एफिशिएंसी कितनी तपस की 2, 36 में 2 का भाग दिया 18। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा। तपस मिहिर से, तो तपस अकेला उस कार्य कितने दिन में कर लेगा, क्या बोलोगे 18 दिन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। देखो बेटा, गुणा और भाग भी अनुपात बताते हैं, और ये जो प्रतिशत है ना, ये भी अनुपात ही बताते हैं। प्रतिशत का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। जैसे ये इस सवाल में सुनो, 60% अधिक कार्यकुशल है, या तो तुम बच्चों से मिलेगा 60% है, या तुम बच्चों को मिलेगा 60% अधिक है, या तुम बच्चों को मिलेगा 60% कम है। ऐसे मिलेगा, या तो 60% कार्यकुशल है, 60% अधिक कार्यकुशल है, 60% कम कार्यकुशल है। ये 3 प्रकार से शब्द मिलते हैं। कम है, अधिक है। क्या करना है कि 60% को, देखो ध्यान से देखना बेटा, 60% को प्रतिशत हटाओगे तो बटा में 100 आएगा, नियम होता है। और जब इसको 20 के पहाड़े से काट भी दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 बटा में 5। कितना आ जाएगा बोलो, 3 बटा में कितना 5। तो मेरे भाई, इसको जरूरत पड़ने पर लिखा जा सकता है 3/5 है। क्या है, 3/5 है। 60% को 60 ना लिखकर, देखो सुनना, 60% को क्या लिखा, 3/5 है। 60% को क्या लिखोगे, 3/5, और आगे जो भाषा है वो की वही अधिक है, ऐसे लिखते हैं। एक बार जल्दी करने का तरीका सिखा रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग बिल्कुल बेस से शुरू सीख रहे हो, तब दिक्कत आएगी। 60% को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/5, यानी प्रतिशत को भिन्न बना लो, और ये क्या लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख दो, कम है। क्या लिख दोगे, कम है। अब सुनो मेरे भाई, जैसा क्वेश्चन ने तुम बच्चों से कहा, ठीक वैसा 60% है तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3 अनुपात में कितना 5। बस ज्यादा सोचो मत, ऊपर जो संख्या है वो नीचे जो है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या 3 है, भाषा सुनो, 3 है, तो 3 है, नीचे कितना है 5 है। ऊपर सुनो, 3 है नहीं भाई, 3 अधिक है, तो 5 से 3 अधिक कितना होता है 8। नीचे वाली संख्या तो सेम टू सेम आएगी, तो रेशियो कितना बन जाएगा 8 अनुपात में 5। 3 कम है, तो 5 में से 3 कम करोगे कितना आएगा 2। नीचे वाली संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है, 2 अनुपात में कितना बन जाएगा। तुम्हें ऐसे सीखना पड़ेगा, ऐसे सीख लोगे एक बार तो अनुपात जल्दी से बनेगा। गुणा और भाग भी अनुपात बताते हैं, प्रतिशत भी। जैसे आगे चल के एक संख्या और यूज होगी, देखना तुम लोग से, वो तुम बच्चों से बोल देगा कि 37.5%, ऐसे बोल देगा 37.5%। फिर क्या बोल देगा कि 37.5% कम है, और फिर क्या बोल देगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, 37.5% अधिक है। प्रतिशत हटाना सीख लीजिए, अगर नहीं आता तो बेटा यूट्यूब से सीख के थोड़ा बहुत आ जाएगा, कि 2 को 37 से गुणा किया 74 और 75/2% हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे, और जब इसको सोल्व करोगे धीरे धीरे याद भी हो जाना।
तो मेरे भाई 37.5% को तुम लोग क्या लिखोगे? 3/8। और जो साथ में लिखा हुआ है वो है, यहाँ 37.5% को क्या लिखोगे? 3/8। क्या बोलोगे? 37.5% को भिन्न बनाया, 3/8। और क्या बोलोगे? अधिक। अब इसका तुम लोग क्या बना लीजिए, तो मेरे भाई इसका तुम लोग बना लीजिए अनुपात। 3 है तो अनुपात कितना हो जाएगा? 3 अनुपात में कितना बेटा? 8। 3 है तो कितना हो जाएगा 3 अनुपात में? 3 कम है तो 3 कम 8 से 3 कम कितना होता है? 5। नीचे कितना हो जाएगा? नीचे वाली संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है, 5 अनुपात में 8 देख सकते हो। 3 अधिक है तो 11 अनुपात में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई? ऐसे सीखना है। कम बोले तो कम कर दो, ज्यादा बोले तो ज्यादा कर दो, और है बोले तो एज इट इज लिख दो। बस ये 3 प्रकार चीज होता है प्रतिशत का। एक बार तुम बच्चों को ये आ गया तो ये सवाल भी देखो तुम्हारे यहाँ। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो 60% अधिक का मतलब कितना होता है? 8 अनुपात में कितना? 5। तो लिख दीजिए 8 अनुपात में कितना? 5। यानी ए अनुपात में बी। ये क्या आ गई उनकी वन डे वर्क यानी एफिशिएंसी। फिर टोटल वर्क कैसे निकालोगे? समझदारी से। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में, तो मेरे प्यारे भाई 5 गुना में कितना? यानी कि 75। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला, तो ए के सर पे काम रख दो, कितना? 75। बिता में कितना? 8। कितना आ जाएगा? 8 नहीं में 72। 9 से 3 क्या कर दिया मैंने? ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 15 गुना 5 75। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? हाँ 8 में 10 सही तो है यार। अच्छा सॉरी भाई रे, ये एफिशिएंसी देखो ध्यान से। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ज्यादा कार्य कुशल कौन है? बी। 60% अधिक तो है, लेकिन कौन है 60% अधिक कार्य कुशल? बी है। तो ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो ये तो क्या आ गई उनकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो क्या बोलोगे? बी 15 दिन में, बी दिन भर में कितना काम? 8। 15 दिन में कितना हो जाएगा? 120 काम। क्या हो जाएगा बोलो? आप लोग क्या बोलोगे? 15 8 कितना होता है सर? 120 काम। उसके बाद में जो पूछा है वो ए से पूछा है, तो ए के सर पे काम कितना? 120 बटा में ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो कितना आ जाएगा? 120 में 5 का भाग देंगे तो 24 दिन आ जाएंगे। कितना आ जाएगा बोलो? 24 दिन। ध्यान देना कि ये तो अच्छी बात हुई वैसे, कि जो छोटी सी मेरे से मिस्टेक हुई, इससे तुम बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि एफिशिएंसी अगर गलत हुई बेटा एक बार, तो फिर क्वेश्चन पूरा हाथ से निकल जाएगा। ठीक है ना? अब इस पर आते हो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो और समझो इसको। बोला गया कि ए बी की तुलना में 37.5% कम कार्य कुशल है, तो 37.5% की वैल्यू 3/8, और 3/8 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 अनुपात में 8। ए बी की तुलना में कम कार्य कुशल है, यानी कि मेरे प्यारे प्यारे भाई ए और बी का जो रेशियो है वो 5 अनुपात में कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अभी भी समझा चुका हूँ। 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है, 3 कम है, यानी कि मेरे भाई 8 से 3 कम कितना होता है? 5। 5 अनुपात में 8। यदि ए किसी कार्य को, ये क्या आ गई उनका वन डे वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना? तो बोला है यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो 5 गुना में कितना? 12। तो कितना आ जाएगा? 60 वर्ग। पूछा क्या है? तो वे दोनों मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों के सर पे काम कितना? 120 बटा में क्या? कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? तो दोनों बटा में कितना आ जाएगा? 13। 12 5 60, 120 कहां से आ गया? तो दोनों के सर पे काम कितना? 60 बटा में कितना? 13। उसने इसी फॉर्मेट में उत्तर मांग रखा है, 60 बटा में 13। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बोलो? चौथा। यानी विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 5 नंबर देखो। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 1 से 3/4 गुनी है। अभी भी समझा चुका हूं कि बेटा इसको 1 से 3/4 को क्या बोलोगे तुम लोग? 7/4 बोलोगे। क्या बोलोगे बोलो? तो मैं लिख देता हूं कहीं पर कि इसको तुम लोग क्या बोलोगे? 7 बटा में कितना? 4। ठीक है ना? तो ए की कार्य क्षमता बी से 7/4 गुनी है,
तो बी को कितना दोगे 4, और बी से कितनी है 7/4, यानी 7 अनुपात में। ए कार्य क्षमता बी से 7/4 गुनी है। ये क्या हो गई, तो मेरे प्यारे भाई ये उनकी एफिशिएंसी हो गई। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो क्या बोलोगे 7 दिन में 7 और 4 11 गुणा में कितना 7, तो 11 गुना 7 कितना होता है 77। ये क्या हो गया टोटल वर्क। पूछा क्या है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो ए के सर पे काम कितना 77 बटा में कितना 7, तो क्या बोलोगे 11। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 विकल्प नंबर ए। ए बी सी की क्षमता का अनुपात 2:5:3, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात कितना है 2:5:5:3। ये किसका अनुपात है, उनकी एफिशिएंसी की। वे तीनों साथ मिलकर 27 दिन में काम पूरा करते हैं। 27 दिन में 5 3 8 और 2 10 गुणा में कितना 27, यानी कितना हो जाएगा 270। तो बी और सी मिलकर उस कार्य के 4/9 हिस्से को, तो मेरे प्यारे भाई बी और सी मिलकर, क्या कहा मैंने, बी और सी मिलकर उस कार्य के 4/9 हिस्से को, पूरा काम नहीं बेटा। अगर मैं 270 का आधा बोलता तो तुम लोग आसानी से निकाल देते। उसी प्रकार 270 का 4/9 हिस्सा करवाना है, बी और सी से करवाना है, तो बटा में कितना आ जाएगा 8। तो मैथ में का मतलब क्या होता है गुना, तो पहले इसको यहीं से काट दीजिए, 9 से काटोगे 30 बार, यानी कि ऊपर आ जाएगा 30 गुना 4 बटा में कितना 8, काटोगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, यानी विकल्प नंबर दूसरा क्या है, बिल्कुल सही जवाब। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं तुम बच्चों को क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि पहले हमें क्या निकालना है, वन डे वर्क, फिर हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। ए बी सी की क्षमता का अनुपात 4:5:3, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई ए बी सी की क्षमता का अनुपात कितना है 4:5:5:3। यदि वे एक साथ तीनों काम को 25 दिन में समाप्त कर देते हैं, ये एफिशिएंसी है। तो टोटल वर्क कितना, तो एक साथ है तीनों काम को 25 दिन में, 4 5 9 और 3 12 गुणा में कितना 25, तो कितना हो जाएगा 25 को 12 से गुणा करोगे तो 300 काम। ठीक है, ए और सी मिलकर उस काम का 35%, तो मेरे भाई ए और सी के सर पे काम कितना 300 नहीं भी, 300 का 35% का। ठीक है, बटा में कितना, ए और सी से करवाना है, तो ए और सी कितना जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा 300 का 35% निकाल लेना बेटा 105 आएगा, और 105 में जब 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7 और 7 5 35, यानी कितना आ जाएगा 15। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा 15 दिन, यानी विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक इसी तरह के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ए बी तथा सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। मेरे प्यारे प्यारे भाई ए बी तथा सी की क्षमता का अनुपात कितना है 7:5:4 है। ये इनके क्या है एफिशिएंसी। वे तीनों साथ मिलकर काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो क्या बोलोगे 7 5 12 और 4 16 गुणा में कितना 35, तो आप लोग क्या बोलोगे टोटल वर्क कितना हो गया 16 3 48 480 और 80 560। कैलकुलेशन जहां तक संभव बेटा मन में ही ज्यादा करनी। ये कितना हो जाएगा 560 काम हो जाएगा। ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिन तक करते हैं। अब क्वेश्चन की भाषा के अकॉर्डिंग चलना कि ए और बी मिलकर 28 दिन तक करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी 28 दिन में कितना काम कर लेंगे, 28 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे ए प्लस बी दिन भर में काम कितना करते हैं 12, तो 28 गुना में कितना 12, 28 दिन में कितना काम, तो क्या बोलोगे 28 गुना में कितना 12, गुणा कर दीजिए कितना बोलोगे 12 दूनी 24 240 12 8 96। ठीक है, 336 काम, यानी कि कितना काम कर लेंगे, तो क्या बोलोगे तुम लोग 336 आया ना। अब सुनो, शेष कार्य को सी कितने दिन में कर देगा, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई शेष कार्य बचा कितना, तो क्या बोलोगे टोटल है कितना 560,
माइनस कितना किया 336, बचा कितना 224। शेष कार्य को किससे करवाना है? शेष कार्य सी से। सी के सर पे काम। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। 4 5 20, 4 6 24, कितना आ जाएगा? 56। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो मेरे भाई विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर 1 यानी जो पहला विकल्प हो बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखो यार, देखो देखो देखो। ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। अब यहाँ 9 नंबर से थोड़ा सा स्मूथली देखना बेटा कि ए की जो क्षमता है वो बी से क्या है? 2 गुनी है। तो मैंने लिख दिया ए की क्षमता बी से 2 गुनी। ठीक है, क्या है ये? उनकी एफिशिएंसी क्षमता। सी की क्षमता ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का 75% है, ना कम है ना ज्यादा है, 75% है। तो यहां से क्या आउटपुट निकलेगा कि सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 75% है। तो मेरे प्यारे भाई, ए और बी की संयुक्त क्षमता का 75%, इसका मतलब अगर ए और बी की 100% है तो उसकी सिर्फ कितनी है? 75%। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3:4। और ये तुम लोग वैसे भी कर सकते थे, 75/100 यानी 3/4। ठीक है, तो सीधा ही लिख देता हूं मैं, 3 अनुपात में कितना? 4। ये भी क्या है? क्या बोलोगे? ये भी उनकी एफिशिएंसी। अब बेटा तुम बच्चों को दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 4। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3। देखो जरा, ए और बी की टोटल एफिशिएंसी 4 है, ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, 2 और 1 3 है, ये 4 है। तो इसको मैं किससे गुणा कर देता हूँ? 3 से। तो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12। तो यहाँ भी तो 12 आना जरूरी है, और यहाँ है कितनी? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? मेरे अनुसार तो सर 3 आई है, तो 3 को किससे गुणा कर दो? 4 से। इसको 4 से गुणा, तो इसके साथियों को भी किससे गुणा? 4 से। इसको भी और इसको भी। और इसको 3 से गुणा, तो इसके साथी को भी किससे गुणा? 3 से। इसको बोलते हैं रेशियो मेंटेन करना। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेशियो मेंटेन करना। तो अब हुआ क्या इससे? ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी आ गई मेंटेन होने के बाद। ए की कितनी आई? 2 चौके 8। बी की कितनी आई? 4 एकम 4, 12 हो गई ना? देखो यहाँ भी 12 है। और सी की कितनी आएगी? 3 3 है 9। ये क्या आ गई मेरे प्यारे प्यारे भाई? उनकी एफिशिएंसी आ गई मेंटेन होने के बाद की। फिर बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को 36 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? बी दिन भर में काम कितना करता है? 4 गुना में कितना? 36। अब इसको 144 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 4 गुना 36 ही पड़ा रहने दो। 144 लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखोगे तो भी कोई आपत्ति नहीं, इतना ही पड़ा रहने दो। 4 गुना में कितना? 36। तो वे तीनों मिलकर, तीनों मतलब कौन कौन? ए, बी और सी, तीनों मिलकर। तो तीनों के सर पे काम कितना? 4/36, 4 गुना 36, और बटा में कितना? 21। ये कितना आ जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई, 3 से काटा 12 बार, 3 से काटा 7 बार, ये हो जाएगा 48 बटा में कितना? 7। 48 में जब 7 का भाग दोगे तो 7 का भाग देने पर 7 6 42, बच गया कितना? 6। 6 से ही 6/7 दिन आएगा, 6 से ही 6/7 दिन। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। तो समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 2 क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इस बात को अपने जहन में बैठा लेते। ए की क्षमता बी तथा सी की क्षमता की आधी। ए की क्षमता है, बोला है ए की क्षमता बी तथा सी की क्षमता की आधी। क्या है ये? उनकी एफिशिएंसी। ए की क्षमता बी और सी की क्षमता की आधी है। बी और सी की क्षमता का अनुपात 5:4। और क्या बोला है मेरे प्यारे भाई? बी और सी की क्षमता का अनुपात कितना है? 5:4। देखो, एफिशिएंसी दो अलग अलग रूप में दे दी, हमें इसको मेंटेन करना है, और यहां मेंटेन करके दोस्तों हिसाब लगा के, और हमें मेंटेन करके ए की, बी की और सी की मेंटेन होने के बाद की एफिशिएंसी बतानी है कि क्या हो। कैसे तरीके से देखो बेटा, बी और सी की टोटल कितनी है? 2। बी और सी की टोटल कितनी है? 9। अलग अलग नहीं हो सकती भाई, अलग अलग संभव नहीं है। तो बराबर करो, तो इस 2 को तो किससे गुणा कर दो? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 2 को गुणा कर दो सर 9 से, 18 हो।
और 9 को किससे गुणा कर दो, 9 को गुणा कर दो 2 से 18। इसको 2 से तो साथियों को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। और इसको 9 से तो साथी को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9 एकम 9। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 को 2 से गुणा किया 10। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 को 2 से गुणा किया 8। ये उनकी आ गई एफिशिएंसी। अब निकालना है टोटल वर्क। कैसे निकालोगे कि वे तीनों मिलकर 120 दिन में काम खत्म करते हैं। तो 10 8 18 और 9 27 गुणा में कितना, 120 दिन। ऐसे ही पढ़ा रहने तो कोई जरूरी नहीं गुणा करना। अब जो पूछा है वो सी अकेला, तो सी के सर पे काम कितना, 27 गुणा 120 बटा में कितना आएगा 8। 8 से काटा दोस्तों 15 बार। और जब 15 को गुणा करोगे 15 दूनी 30 और 105 कितना होता है, 405। देखो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। तरीका देखा बेटा, एक क्या है मेरे पास में, एफिशिएंसी आई, उसको मेंटेन करके एक अच्छी, यानी कि वो पैटर्न वाइज मैंने एफिशिएंसी बना दी। फिर क्या, टोटल वर्क। फिर क्या, जो पूछा है वो। तो सवालों का पैटर्न है ना, उसको बहुत ध्यान से तुम बच्चों को समझना पड़ेगा। आगे देखो, पुरुष की क्षमता महिला से दोगुनी। तो मेरे प्यारे भाई, जो पुरुष है उसकी जो क्षमता है वो महिला से क्या है, दोगुनी। तो मैं लिख दिया मैंने कि पुरुष की जो क्षमता है, यानी कि पुरुष की जो क्षमता है वो महिला से क्या है, दोगुनी। ठीक है, ये क्या है, उनकी एफिशिएंसी है कि पुरुष की क्षमता महिला से क्या है, दोगुनी, तथा लड़के से 3 गुनी है। और जो पुरुष की क्षमता है वो लड़के से क्या है, 3 गुनी। ठीक है, लड़के से क्या है, 3 गुनी। यदि एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले तो रेशियो मेंटेन करो। कैसे करोगे, यहाँ पर पुरुष की 2 अलग अलग वैल्यू दे रखी है। रेशियो मेंटेन करने का तरीका है, रेशियो मेंटेन 2 प्रकार से होता है भाई। अगर तुम बच्चों को नहीं समझ में आता मैं समझा देता हूँ, इसको समझो। एक तो ऐसे समझो, मैं ये बोल दूं ए अनुपात में क्या है, बी, और मैंने बोल दिया 2 अनुपात में 3 है। और साथ में मैंने बोल दिया बी अनुपात में सी कितना है, और मैंने बोल दिया 4 अनुपात में कितना है, 5। तो रेशियो मेंटेन कैसे होगा, तरीके से देखो। यहाँ इन दोनों में एक बिचौलिया है, वो बिचौलिया कौन है, बी है। कौन है दोस्तों, बी। यहाँ बी का मान कितना है, 3। और यहाँ बी का मान कितना है, 4। तो इसको बराबर कर लो। 3 को किससे गुणा, 4 से। और 4 को किससे गुणा, 3 से, 12 हो गया। तो इसके साथी को भी 4 से गुणा, इसके साथी को भी 3 से गुणा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, फिर मेरे भाई बी का मान कितना आ जाएगा, फिर सी का कितना। ए का आ जाएगा 2 चौके 8, बी का आ जाएगा 4 दिए 12, और सी का आ जाएगा 5 दिए 15। ये क्या आ गई उनकी एफिशिएंसी। दूसरा, ए अनुपात में बी प्लस सी कितना आ गया, 1 अनुपात में 2। और बी अनुपात में सी प्लस ए कितना आ गया, 1 अनुपात में कितना, 3। 1 अनुपात में 2 कितना होता है, 3। और 1 अनुपात में 3 कितना होता है, 4। अब यहाँ पर रेशियो मेंटेन करने का तरीका है कि आपको जोड़ से करना पड़ेगा। क्यों, देखो बिचौलिए तो दोनों में ए बी सी दोनों ही है, लेकिन ए बी सी का यहाँ टोटल कितना आया, 3। और बी सी ए का टोटल कितना आया, 4। वो संभव नहीं है भाई, आगे पीछे बोलने से टोटल चेंज नहीं होता है। तो 3 को किससे गुणा, 4 से। 4 को किससे गुणा, 3 से। यहाँ टोटल बराबर किया, यहाँ बिचौलिया बराबर किया। तो ये एक तरीका तो ये है रेशियो मेंटेन करने का। ठीक है, और एक तरीका ये है रेशियो मेंटेन करने का, सीखना पड़ेगा तुम बच्चों को। तो यहाँ पर 4 से गुणा तो साथियों को भी किससे गुणा, 4 से। और 3 से गुणा तो साथियों को भी किससे गुणा, 3 से। तो रेशियो कैसे आएगा, बाहर निकल गई। तो ए का मान कितना आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा, और सी का कितना आ जाएगा। ए का आ जाएगा 4 एकम 4, बी का आ जाएगा 3 एकम 3। सी का निकालने के लिए भाई टोटल 12 है, उसमें से 4 और 3 7 गया तो कितना आ जाएगा, 5। या फिर ऐसे समझो, ए का कितना आया तुम बच्चों का, 4। और सी और ए का मिलाकर कितना है, 9। तो फिर सी का 5 ही तो बचेगा। ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि रेशियो मेंटेन करने के दोनों तरीके तुम बच्चों को आने चाहिए। तो यहाँ मेरे भाई बिचौलिए से बराबर होगा। और बिचौलिया कौन है, पुरुष है। तो इसको 3 से गुणा, इसको 2 से गुणा, देखो बराबर हो गया। तो साथी को भी 3 से गुणा, साथी को भी 2 से गुणा। तो जो एफिशिएंसी है ना, जो क्या है एफिशिएंसी किसकी, पुरुष की, महिला की और लड़के की, वो कितनी आएगी, 6 अनुपात में 3 अनुपात में 2। टोटल वर्क कितना आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़के मिलकर 6 दिन लेते हैं। यानी कि एक तो पुरुष गया, 2 महिला गई साथ में, और 3 लड़के गए। तो कितने दिन लेते हैं, 6 डेज, यानी कि 6 दिन।
तो एक पुरुष काम कितना करता है? 6। अच्छा, 2 महिला भी तो 6 ही काम करेंगी, क्योंकि 1 महिला 3 काम तो 2 महिला 6। 1 लड़का 2 काम तो 3 लड़के 6 काम, यानी कि दिन भर में 18 काम, और काम चला कितने दिन तक? 6 दिन तक। तो क्या लिख दोगे? 18 गुणा में कितना? 6। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? ये टोटल वर्क हो गया। अब 18 को 6 सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, 18 गुणा 6 ही रहने दो। ये 18 गुणा 6 क्या हो गया? तो क्या बोलोगे? टोटल वर्क। अब क्या पूछा है? वो देखो, एक लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? तो मेरे भाई, एक लड़का अकेला पूछा, तो लड़के के सर पे काम कितना? 18 गुणा में कितना? 6 बटा में एक लड़के का दिन भर का काम कितना है? 2। 2 से काटा मैंने 9 बार, 9 छिपे कितना आ जाएगा? 54। 54 डे, यानी कि 54। एक लड़का उस काम को कितने दिन में कर देगा? अच्छा जी, वैसे सही है एकदम। छोटे मोटी गलती हम कर देते हैं। ये आएगा 3 दिन। कितना आएगा बोलो? 3 दिन। ठीक है, तो जब ये 3 दिन आएगा मेरे भाई, तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं है तुम बच्चों को। तो यहाँ भी कितना आएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 18 3 54। कितना हो जाएगा बोलो? 18 3 कितना? 54। 54 काम करवाना है एक लड़के से। लड़के का दिन भर का काम कितना है? 2। 54 में जब 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 27। ईमानदारी से बताइए, अगर आप बच्चे पढ़ रहे हो तो क्या इस चीज का पूरा फायदा मिल रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना? ये अभी तक बेटा, ये कल ये 11 सवाल वो हैं जो मैं कल की क्लास में करवा चुका था। अगर तुम बच्चों ने इनको देख भी लिया होगा, तो इतना तो मेरे को विश्वास है कि आप बच्चों को आसानी से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अब देखो, मैंने इसमें 10 क्वेश्चन और ऐड कर दिए पार्ट 2 वाले। जो मेरे को आज वीडियो अपलोड करनी थी ना, वो मेरे को क्वेश्चन ये अपलोड करने थे आगे वाले, ये यहाँ से। तो ये वाले क्वेश्चन भी अब मुझे समझाने पड़ेंगे तुम बच्चों को। सुनो भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन है, देखो। टाइम एंड वर्क की खासियत है यार, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन या तो इस वाले तरीके से होगा, मेरी इस बात को समझिएगा, कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है वो या तो इस वाले तरीके से होगा या इस वाले तरीके से होगा, ये दावा है मेरा। लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तुम बच्चों को, जिनमें ना तो पार्ट 1 लगेगा ना पार्ट 2 लगेगा। 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 2 तरीके नहीं भी, 2 सवाल ऐसे मिलेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों फेल हो जाएंगे, 2। इसीलिए तुम बच्चों को यहां पर एक तरीका और भी सीखना पड़ेगा बेटा, और उसको मैं क्या बोलता हूं? उसको मैं बोलता हूं पार्ट 3। ठीक है, या तो पार्ट 1 से होगा या पार्ट 2 से होगा। लेकिन एक और चीज तुम बच्चों को सीखनी पड़ेगी, और वो क्या है? वो है मेरे प्यारे प्यारे भाई पार्ट 3। पार्ट 3 का मतलब ये नहीं है, ये कंसेप्ट 3 है। अगर तुम बच्चों को ये 3 कंसेप्ट आते हैं तो टाइम एंड वर्क का सवाल छूट जाए, संभव ही नहीं है, असंभव सी बात है। अगर ये 3 कंसेप्ट तुम बच्चों को आते हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले। तीसरा क्या है कि टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, वर्क 2 प्रकार का होता है, वन डे वर्क और टोटल वर्क। वन डे वर्क का नाम होता है क्षमता या एफिशिएंसी। तो मेरे भाई तुम बच्चों को समझना पड़ेगा कि समय में और क्षमता में कैसा रिलेशन होता है। तो समझिएगा इस बात को, समय और क्षमता में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा संबंध है कि जब हम एक को बढ़ाएं तो दूसरा घट जाए, या फिर एक को घटाएं तो दूसरा बढ़ जाए। कोई भी एक समय और क्षमता में से किसी एक को बढ़ाओ, दूसरा घटेगा, और एक को घटाओ, दूसरा बढ़ेगा। कैसे? इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझो कि मान लीजिए मुझे तुम बच्चों को टोटल गणित में 20 टॉपिक करवाने हैं। कितने करवाने हैं मेरे भाई? 20 टॉपिक। और जो मेरी क्षमता है, एफिशिएंसी है, या फिर जो मैं पर डे करवाता हूं, वो तुम बच्चों को समझना पड़ेगा कि क्षमता यानी एफिशिएंसी, क्या कहा मेरे प्यारे भाई मैंने? क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। अगर मैं हर रोज एक टॉपिक करवाता हूं तो मेरे को टाइम कितना लगेगा? तो समझिएगा, मुझे टाइम लगेगा कितना? 20 दिन का। लेकिन अगर मैं हर रोज 2 टॉपिक करवाऊं तो मेरे भाई मुझे टाइम क्या 40 लगेगा क्या ना? अगर मेरी क्षमता यानी पर डे, अगर मैं टॉपिक करवाता हूँ, क्षमता बोल दीजिए, या फिर एक दिन के काम को ही तो बोलते हैं। अगर मैं पर डे 2 टॉपिक करवाऊं तो मुझे दिन कितने लगेंगे? 10। कितने दिन लगेंगे? 10। और अगर मैं पर डे 4 टॉपिक करवाऊं तो मुझे दिन कितने लगेंगे? 5। अगर मैं पर डे 5 टॉपिक कराऊं तो मुझे दिन कितने लगेंगे मेरे भाई? 4। यानी अगर ये डबल है तो इधर ये आधा है।
गुणा 2 गुणा 1/2। ये अगर 4 गुणा है तो इधर ये 1/4 है। ये अगर 5 गुणा है तो इधर ये 1/5 भाग है। ऐसे समझना पड़ेगा तुम बच्चों को। यानी कि जो क्षमता यानी जो एफिशिएंसी है यानी कि जो टाइम है मेरे भाई उनके बीच का एक रिलेशन है ये कुछ इस प्रकार से। तो क्या बोलोगे? टोटल टॉपिक हो गए कितने? 20 टॉपिक हो गए। टोटल कितने टॉपिक हो गए बोलो? 20। तो ये बात तुम बच्चों को समझानी पड़ेगी। टोटल कितने टॉपिक हो गए? 20। अगर क्षमता और टाइम में ऐसा रिलेशन होता है कि एक को बढ़ाया, देखो जैसे जैसे मैंने क्षमता बढ़ाई ना मेरे भाई, वैसे वैसे टाइम क्या होता गया? कम होता गया। इसी को बोलते हैं कि समय और क्षमता में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि एक को छुपाकर दूसरे का अनुपात निकाला जा सकता है। देखो क्या होगा? अब सवाल तुम्हें अनुपात दे देगा क्षमता का, लेकिन तुम्हें चाहिए समय का। तुम्हें सवाल अनुपात दे देगा समय का, तुम्हें चाहिए क्षमता का। उस समय तीसरा कंसेप्ट तुम बच्चों के लिए काम आएगा कि कैसे तुम बच्चों को सवाल करने हैं, है ना? तो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। तो मेरे भाई ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 3 गुनी है। तो मैं बोल सकता हूं एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो कितना है? 3:1 है। क्योंकि बोला है सवाल में कि ए की जो कार्य क्षमता है वो क्या है? बी से 3 गुनी है। यदि ए अकेले या सॉरी ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय में कर सकता है, देखो 60 दिन ना ए के लोगे ना बी को, बोल रहा है बी से 60 दिन कम समय लगा। बी ने जितना टाइम लिया उससे 60 दिन कम, तो मैं टोटल वर्क नहीं निकाल सकता मेरे भाई। 60 दिन में काम पूरा नहीं हुआ, 60 दिन तो टाइम कम लगा है। तो इसीलिए ये जानकारी है कि एक किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय में, इस बात को समझो, 60 दिन कम समय में कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये एफिशिएंसी का अनुपात है तो टाइम का अनुपात कैसे आएगा? तो एक अनुपात में कितना आ जाएगा? 3। कैसे निकालते हैं? जो चाहिए उसको छुपा लो। जैसे पहले मुझे किसका टाइम निकालना है? ए का। तो ए को छुपा लो तो तुम बच्चों को क्या दिखाई देगा? एक। तो एक लिख दो। फिर तुम्हें किसका टाइम चाहिए? तो तुम लोग क्या बोलोगे? बी का। तो बी छुपा लो तो क्या दिखाई देगा? 3। और सामान्यतः लोग क्या बोल देते हैं? घुमा दो, कि 3 एक को घुमाया तो क्या बन गया? 1 3 बन गया। तो एफिशिएंसी और टाइम कैसा रिलेशन संभव है? क्योंकि सर एफिशिएंसी में और टाइम में कैसा संबंध होता है? तो क्या बोलोगे? व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अब देखो 60 दिन कम, ए को कितना टाइम लगा? 1 यूनिट, बी को 3 यूनिट। तो मेरे प्यारे भाई 3 यूनिट और 1 यूनिट में से 2 यूनिट कम नहीं लगेगा? तो इस 2 यूनिट का मतलब क्या है? तो क्या बोलोगे तुम लोग कि सर 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है? तो मेरे भाई 2 यूनिट का मान दे रखा है कितना? 60 डेज। और अगर 2 यूनिट का मान 60 दिन है तो फिर 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान कितना है? 30 दिन। और अगर 1 यूनिट का मान 30 दिन है तो क्या बोलोगे? 30 है कम, 30, 30 दिए 90। ऐसे समझ में आया कि बी को 90 दिन लगते हैं, ए को 30 दिन। ये 60 दिन नहीं लगते किसी को भी, ये अंतर है। तो अब मेरे भाई पूछा क्या है सवाल में? तो ए और बी एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो तरीके से देखो ना, तो पहले अब तुम बच्चे क्या निकालोगे? अब देखो वन डे वर्क तो तुम्हारे पास में है, अब तुम्हें निकालना है टोटल वर्क। कि ए को लगा 30 दिन, दिन भर में काम कितना? 3, तो 30 दिन में कितना? 90। या बी का दिन भर में काम 1, तो 90 दिन में 90 काम। तो मेरे भाई 3 गुणा 30 यानी कितना हो जाएगा? 90। या फिर 1 गुणा में 90 तो भी कितना हो जाएगा? 90। कि टोटल वर्क तो कितना है? 90। पूछा क्या है? ए और बी, तो ए और बी के सर पे रख दो कितना काम? 90। बटा में ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 1 4 है। तो 90 में जब 4 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 22.5 दिन। 22.5 दिन का मतलब क्या है? विकल्प नंबर 4। 22.5 दिन का मतलब क्या है? अब यहाँ पर 22.5 दिन का मतलब मेरे भाई विकल्प नंबर 4। ठीक है ना? इस बात को अपने दिमाग में जहन में बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी। मेरे भाई ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से क्या है? 4 गुनी। यदि ए किसी कार्य को 20 से 45 दिन कम समय में करता है मेरे भाई, ये उनकी एफिशिएंसी है यार। पूरा दिमाग लगाओ। और एफिशिएंसी में और टाइम में कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो फिर टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? तो 1 अनुपात में कितना? 4। यानी ज्यादा टाइम लग रहा है बी को, कम टाइम लग रहा है ए को। और उसने बोला भी है ए को 45 दिन कम लग रहा है समय। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 3 यूनिट का मान कितना? 45 दिन।
तो 1 यूनिट का मान कितना? 15। और 1 यूनिट का मान 15 है, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60। तो ए और बी एक साथ मिलकर, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई टोटल वर्क कैसे निकालोगे? 15 दिन लगे, एक और दिन भर में 4 काम है, तो 15 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा? 60। या फिर 60 गुना 1 भी कर सकते हो, इसको एफिशिएंसी को टाइम से गुणा कर दीजिए। अब पूछा क्या है? ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर यानी दोनों के सर पे काम कितना? 60 बटा में दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 1 5, तो कितने लोग? तो टाइम लगेगा दोनों कितने दिन? 12 दिन। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। मुझे बताइएगा कि 11 के बाद में 12 और 13 का कंसेप्ट समझ में आया? कि तीसरा पोर्शन जो मैंने तुम बच्चों को सिखाया, तीसरा कंसेप्ट जो मैंने तुम बच्चों को सिखाया, वो तुम बच्चों के यहां काम आएगा, दबा के काम आएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, बेटा अपनी आंखें खोल कर बैठ जाइए, ठीक है? दिमाग का ढक्कन खोल लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट बड़ा बेहतरीन आने वाला है। वैसे मैं ऑफलाइन क्लास में करवा चुका हूं ये क्वेश्चन, फिर भी देखना। बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। ये 2 गुना और 3 गुना जो अनुपात है वो क्षमता का नहीं है। ध्यान से देखो किसका अनुपात है? ये समय का। बोल रहा है कि बी किसी काम को करने में ए से तो 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है, और जो बी है वो सी से 3 गुना क्या लेता है? समय। तो मेरे भाई ये टाइम का अनुपात है। किसका अनुपात है? ये टाइम का। तो क्या तुम बच्चों को यहां से ये समझ में नहीं आएगा कि फिर तो तुम बच्चों को बी और ए की एफिशिएंसी का अनुपात पूछूं तो एफिशिएंसी का 1:2 नहीं आएगा क्या? और मेरे भाई बी और सी के एफिशिएंसी का अनुपात कितना आएगा? बी का और सी के एफिशिएंसी का अनुपात कितना आएगा? 1:3 आएगा। ध्यान से देखना, सवाल की डिमांड देखना क्या है। अनुपात किसका दिया? टाइम का। चाहिए किसका? समय का। लेकिन एक चीज और, समय का अनुपात भी मेंटेन नहीं है यार, मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों में बिचौलिया कौन है? बी है। कौन है बोलो? बी। और ये देखो बी का मान सेम है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, सी है, मेंटेन है। बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है, तो 1:3 आ जाएगा, और यहाँ 1 अनुपात में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो बी का एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए, दोनों जगह सेम है बेटा, बिल्कुल। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी का अनुपात कितना? तो ए का कितना है? 2, बी का कितना है? 1, और सी का कितना है? 3। ये उनका वन डे वर्क है या फिर ये उनकी एफिशिएंसी है? क्या बोलोगे? ये उनका वन डे वर्क है या फिर मेरे प्यारे भाई क्या बोलोगे कि सर ये उनकी क्या है? एफिशिएंसी है। क्या है बोलो? एफिशिएंसी है, यानी क्षमता है। तो फिर टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे वो समझो। बोल रहा है कि एक साथ उस कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। 3 2 5 और 1 6, 6 गुना में कितना? 24। ये टोटल वर्क। एक साथ है उस कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए और बी साथ मिलकर, तो मेरे प्यारे भाई ए और बी के सर पे काम कितना? तो क्या बोलोगे? 6 गुना में 24 बटा में 6 गुना में कितना? 24 बटा में कितना? ए और बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 3। 3 को काटा कितनी बार मेरे भाई? 8 बार। 8 6 48। देखो विकल्प नंबर कौन सा? पहला। तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 8 6 48 दिन। तो 48 दिन आ जाएगा। आगे देखो ध्यान से। ए किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 2 गुना समय लेता है। यानी कि ए किसी को कार्य को करने में बी और सी ने जितना समय लिया ना, उनसे 2 गुना क्या लेता है? समय। समय लेता है मतलब ये टाइम का अनुपात है। बी ए और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है, और जो बी है वो ए और सी ने जितना टाइम लिया है उनसे 3 गुना समय लेता है। 3 अनुपात में कितना आ गया? 1। ये उनके टाइम का रेशियो आ गया। यदि वह एक साथ कार्य करें तो कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। मेरे भाई पहले मुझे अनुपात चाहिए, वो भी किसका? एफिशिएंसी का। तो आप लोग क्या बोलोगे? इस बात को ऐसे समझो, एफिशिएंसी का अनुपात आएगा 1 अनुपात में कितना? 2। एफिशिएंसी का अनुपात आएगा कितना? तो क्या बोलोगे? 1 अनुपात में 3। अब की बार बिचौलिए से रेशियो मेंटेन नहीं होगा, जोड़ से होगा। 1 और 2 का जोड़ कितना है? तो 3 है। 1 और 3 का जोड़ कितना है? 4। कैसे करोगे रेशियो मेंटेन करने की तरकीब? देखो रेशियो मेंटेन करने का तरीका तुम बच्चों को आना चाहिए, है ना? अगर वो तुम बच्चों को आता है तो आई थिंक आसानी से कर पाओगे।
चलो कि 3 को किससे गुणा? 4 से, 4 को किससे गुणा? 3 से। इसको 4 से तो साथियों को भी किससे गुणा मेरे प्यारे-प्यारे भाई? 4 से। इसको 3 से गुणा तो साथियों को भी किससे गुणा? 3 से। तो यहां से आउटपुट क्या निकला कि सर ए का, बी का और सी का जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी? ए की आएगी 4 एकम 4, बी की आएगी 3 एकम 3 और सी की आएगी कितनी? 5, 4 3 7 और 5 12। तो फिर टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे? यदि वह एक साथ कार्य करें तो 15 दिन में समाप्त हो जाता है। 4 3 7 और 5 12 गुणा में कितना? 15। तो सी अकेला, सी के सर पे काम रखना है। 12 गुणा में कितना? 15 बटा में सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। 5 से काटोगे 3 बार, 12 दिए कितना? 36। देखो 36 डेज। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। 5 दिए 15, 12 दिए 36, 12 गुना 15 यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई? 36 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 16, ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में सी का 1/3 समय, कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में सी का 1/3 समय लेते हैं। सी का 1/3 क्या लेते हैं? समय लेते हैं। जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को करने में, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को करने में ए का 1/4 समय लेते हैं। यानी ए का कितना समय लेते हैं मेरे प्यारे भाई? 1/4 समय लेते हैं। तो ये टाइम का अनुपात है, तो एफिशिएंसी का कितना आएगा? 3:1। एफिशिएंसी का कितना आएगा? 4 अनुपात में कितना? अब यहां पर 3 और 1 कितना होता है? 4। 4 और 1 कितना होता है? 5। बराबर करोगे तो किससे गुणा? 5 से। बराबर करोगे किससे गुणा? 4 से। इसको 5 से तो साथियों को भी किससे गुणा? 5 से, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी तो बराबर होनी चाहिए, है ना? तो मेरे भाई ए का, बी का और सी का जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी? तो सी की कितनी आई? 5 एकम 5 और ए की देखना कितनी आई? 4 एकम 4 और टोटल 20 है। 4 5 20 तो होता है ना। ये 9 है तो सी 11 है। ये किसका अनुपात आ गया? एफिशिएंसी का। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे? एक साथ कार्य 22 दिन में, तो 4 और 5 9 और 20, 20 गुणा में कितना? 22। ऐसे नहीं बनाओ। तो बी अकेला, बी के सर पे काम कितना बेटा? तो क्या बोलोगे? 20 गुणा 22 बटा में कितना? देखो समझो, अनुपात दे रहा है टाइम का, मैंने बनाया किसका? एफिशिएंसी का। फिर एफिशिएंसी को क्या किया? मेंटेन। कितना बेहतरीन सवाल है। बी के सर पे काम रख दो। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 11। 11 से काटा 2 बार, तो 20 दूनी कितना? 40 दिन। मेरा पैटर्न देखना बेटा, मैं सवालों की तरह बेहतरीन ढंग से सजा देता हूँ ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखना कितना बेहतरीन ढंग से सवालों को रखा है मैंने, कि सारे सवाल आप लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, मजे आते हैं पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ए बी सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर बी से 2 गुना कार्य करते हैं। ए और सी मिलकर बी से 2 गुना कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर सी से 3 गुना कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर सी से 3 गुना कार्य करते हैं। ये क्या है? उनकी एफिशिएंसी तो है यार। ये क्या है? उनकी एफिशिएंसी। अब की बार ये नहीं टाइम है। तो मेरे भाई यहाँ टोटल एफिशिएंसी कितनी आई? 2 और 1 3 आई। यहाँ कितनी आई? 4। बराबर कर दो। 3 को 4 से गुणा, 4 को 3 से गुणा। तो इनके साथियों को भी किससे गुणा? 4। इनके साथियों को भी किससे गुणा? तो एबीसी का जो रेशियो आया बाहर निकल के, वो एबीसी का रेशियो कितना आया? तो क्या बोलोगे कि यार सी का कितना आया? 3 एकम 3, बी का कितना आया? 4 एकम 4। अब है कितना? 12। तो ए का कितना आएगा? 5। और ये किसका अनुपात आ गया? ये उनकी एफिशिएंसी का आ गया, क्षमता का आ गया। इसका आ गया बोलो? एफिशिएंसी का। अगर ये एफिशिएंसी का अनुपात है तो फिर टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क कैसे निकालोगे? तीनों मिलकर 12 दिन में, तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 3 12, 12 गुणा में कितना? 12। पूछा क्या है? बी अकेला, तो बी के सर पे काम रख दो ना। 144 बटा में बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। 12 से 4 काट भी दिया, तो 12 ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? जवाब आएगा तुम बच्चों का 36 से 3। ईमानदारी से बताइएगा, पढ़ने वाले बच्चे तो कम से कम कमेंट करके ये बताया करो, भरोसा दिवाया करो कि सर ये पढ़ने में मजे आ रहे हैं, प्लस में क्वेश्चन एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है, फटाफट फुर्ती से कर रहा है। ठीक है ना? और वैसे भी तुम बच्चों को पता है कि ये टॉपिक फिनिश होने वाला है।
और ये टाइम एंड वर्क की मान के चलो सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद में एक क्लास हो जाएगी छोटी सी, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए और सी का कार्य बी के काम का 3 गुना है, ए और सी ए का कार्य सी के कार्य का 4 गुना है, तो ए अकेला कार्य कितने दिन में कर देगा? मेरे भाई, ए और सी का कार्य बी के काम का 3 गुना है। आराम से सुनो कि ए और सी का कार्य, ए और सी का कार्य बी के काम का 3 गुना है। बी के काम का कितना है? 3 गुना। ये उनकी एफिशिएंसी का अनुपात। ए का कार्य सी के कार्य का 4 गुना है। ए का जो कार्य है वो सी के कार्य का कितना है? 4। ए का कार्य सी के कार्य का 4 गुना है। मेरे भाई, ए और सी का यहां टोटल कितना है? 5। यहां कितना है? 3। सुनो, यहां मेरे भाई ए और सी का टोटल कितना है? 3। और यहां ए और सी का टोटल कितना है? 5। बराबर करो। 3 को किससे गुना? 5 से। 5 को किससे गुना? 3 से। हो गया मेंटेन। बस इतना ही टाइम लगता है मेंटेन। तो अब यहां से ए बी सी का रेशियो कितना आएगा बाहर निकल? ए बी सी। ए का कितना आया? 4 दिए 12। बी का कितना आया? 5 एकम 5। और सी का कितना आया? 3 एकम 3। ये क्या आ गई मेरे भाई? उनकी एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना आएगा? तो क्या बोलोगे? 6 दिन में 12 और 5 17 और 3 20 गुना में 6। पूछा क्या है? ए अकेला। तो ए के सर पे काम कितना? 20 गुना 6। ए की एफिशिएंसी कितनी? 12। 6 से काटा 2 बार, 2 से काटा 10 बार, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10 दिन। मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा और इतना बेहतरीन ढंग के सवाल उठाए हैं सारे कि परीक्षा में इससे बाहर आने से कुछ रहा। पूरी सीट पढ़ लोगे ना, इससे बाहर कुछ आ जाए तो मेरे पास ले आना कि सर ये देखो ये क्वेश्चन आ। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए, ले हाँ। ए बी से आधा कार्य कुशल है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं उतने ही समय में सी उनसे आधा काम करता है। यदि सी अकेला काम को 12 दिन में करता है तो ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? मेरे भाई, ए बी से आधा कार्य कुशल है, यानी ए और बी की एफिशिएंसी देती, और ए बी से क्या है? आधा कार्य कुशल, यानी एक अनुपात में 2। कार्य कुशल मतलब मेरा बेटा क्षमता, ये एफिशिएंसी है। कार्य कुशल को ही क्षमता बोलते हैं। कार्य कुशल किसका नाम है? क्षमता का ही नाम है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं उतने ही समय में सी उनसे आधा काम करता है। बोल रहा है ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं उतने ही समय में सी उनसे आधा काम करता है। 2 और 1 3। 3 का आधा कितना होता है मेरे भाई? 1.5। कई बार तरीके से भी कर लिया करो, दिमाग ऐसे भी लगा लिया करो। अब ऐसा नहीं है अलग से अनुपात बना के रेशियो मेंटेन करोगे, क्यों करना? ऐसे भी कर लिया करो कभी कभार कि ए और बी जितना काम करते हैं ना उतने ही समय में सी उनसे आधा। ए और बी ने मिलकर 3 काम किया, दिख रहा है मुझे, उनसे आधा, डेढ़ हो जाएगा। सी अकेला काम को 12 दिन में करता है, तो मेरे भाई टोटल वर्क कितना? तो क्या बोलोगे कि 1.5 गुना में कितना? 12। पूछा क्या है? तीनों मिलकर, तो मेरे भाई ए बी सी, तीनों के सर पे काम कितना? 1.5 गुना बार बटा में। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3 और 1 4.5। दशमलव से दशमलव कट गई, 15 से काटा मैंने 3 बार, 3 से काटा मैंने 4 बार, कितना देगा? 4 डेज, यानी 4 दिन। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। विकल्प नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है और सी द्वारा किए गए काम का 3/4। सी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेगा, तो ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? बेटा बहुत सवाल करवा दिए मैंने, तो क्यों न एक तुम बच्चों को होमवर्क के रूप में दिया जाए। बढ़िया सवाल, ये होमवर्क है और जवाब तुम बच्चों को पता है, मैसेज करके नहीं, कमेंट करके बताना है। एक ही तो होमवर्क दिया ना, देखता हूं मैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का आखिरी सवाल है। क्लास थोड़ी लेंथी चली गई तो कोई बात नहीं, 2 बार करके देख लिया, बाकी है ना टाइप सेम है, जब क्या लेंथी जाना क्लास से। ए बी से आधा काम करता है, सी ए और बी द्वारा साथ मिलकर काम करने वाले काम का आधा करते हैं, सी अकेला। ये तभी करवाया है यार। क्वेश्चन नंबर 21 भी होमवर्क ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 तो इसके जैसा है, 19 के जैसा, है ना? तो ये तो 19 जैसा ही है। ठीक है, ये भी होमवर्क है। ये भी तुम बच्चों का क्या है? होमवर्क है।
ठीक है, इसका जवाब भी कैसे बताओगे? कमेंट्स कमेंट्स इसका जवाब देना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने खूब पढ़ लिया, दबा के पढ़ लिया और ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए। 21 क्वेश्चन एक वीडियो में निपटाना बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए भी और आप बच्चों के लिए भी। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो ऐसा हो जो शुरू से लेके लास्ट तक बिना रुके बिना बोर हुए और जिसने 21 क्वेश्चन एक साथ देखे समझ में आ गए, बेटा ऐसे बच्चे कमेंट करके मुझे अपना नाम जरूर बताना कि सर मैंने पूरी क्लास एक साथ ली है और सबसे मोटी बात मुझे समझ में आया और मैं बोर नहीं हुआ। ठीक है ना, ताकि हम ऐसे बच्चों को पहचान कर सकें। तो ये पता नहीं बेटा कि कब तुम बच्चों के लिए क्या विशेष चीज आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों, इतना बहुत आज